आदाब, मैं साकिब सलीम जंग आज़ादी के गुमनाम सिपाही में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम बात करेंगे जंग आज़ादी के एक ऐसे सिपाही की जिसका नाम आपने शायद किताबों में ना पढ़ा हो, शायद आपने ना सुना हो। इनका नाम था हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की। शायद आपने ये नाम कभी ना सुना हो। जी हाँ, हाजी इमदादुल्ला मक्की वो थे जिन्होंने 1857 में न सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का बिगुल बजाया, बल्कि जंग का एक रोड मैप तैयार किया, अपने साथ लोगों को लेकर अंग्रेज़ों के ऊपर हमला किया। कुछ कस्बों पर उनका कब्ज़ा हुआ और उन्होंने अपनी कुछ दिनों के लिए एक सरकार चलाई, जहाँ पर कि उनकी अपनी अदालत थी। वो वहाँ पर दीवानी के और बाकी तरीक़े के फ़ैसले किया करते थे। हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की एक इस्लामिक स्कॉलर या आलिम थे। उन्हीं के शागिर्द कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने आगे चलकर दारुल उलूम देवबंद बनाया, जिन्होंने के आगे चलकर रेशमी रुमाल की तहरीक के नाम से हिंदुस्तान को आज़ादी की लड़ाई में फिर से मदद करी। इमदादुल्ला 1845 में मक्का चले गए थे हज करने के लिए। उनका इरादा था कि वो वहीं रह जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक और मौलाना जो कि पहले ही भारत से जा चुके थे, इशाक साहब, उन्होंने उनसे कहा कि तुम वापस जाओ, हिंदुस्तान जाओ। वहाँ पर जाकर शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़ ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करो। शाह वलीउल्लाह और अब्दुल अज़ीज़ ने क्या काम शुरू किया था? उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का काम पहले ही शुरू कर दिया था। अब्दुल अज़ीज़ पहले ही ये फतवा दे चुके थे कि अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे में वो 1846 में वापस आ गए। ये वो दौर था जब कि अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद में, फ़ज़ल हक़ खैराबादी खैराबाद से और यहाँ पर इमदादुल्ला साहब मुज़फ़्फ़रनगर से बैठकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों को समझा रहे थे कि क्यों अंग्रेज़ी हुकूमत का ख़त्म होना ज़रूरी है। इसी बीच 1857 की मई में मेरठ में अंग्रेज़ी हुकूमत के, अंग्रेज़ी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। वो दिल्ली की ओर चल पड़े। दूसरी ओर मेरठ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर थाना भवन में इमदादुल्ला साहब कासिम ननौतवी के साथ, रशीद अहमद गंगोही के साथ और अपने बाकी दीगर ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ, शागिर्दों के साथ खड़े हो गए। इनायत अली ख़ान एक और लीडर थे जो उस वक्त पर इनके साथ मिल गए और इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत पर हमले करने शुरू कर दिए। थाना भवन के पास शामली पड़ता था। ये शामली पहुँचे और शामली की तहसील पर इन्होंने सितंबर में एक हमला कर दिया। शामली पर अंग्रेज़ अफसर लिखते हैं, एडवर्ड्स उस ज़माने में मुज़फ़्फ़रनगर का मजिस्ट्रेट था, उसने लिखा कि वहाँ पर हिंदुस्तानियों का परचम लहरा रहा है। वहाँ से सारे अंग्रेज़ों को भगा दिया गया। इसी बीच दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने वापस फतह हासिल कर ली और तब एक फ़ौजी टुकड़ी थाना भवन भेजी गई। थाना भवन में तब तक अपनी सरकार कायम की जा चुकी थी, इमदादुल्ला साहब अपनी सरकार चला रहे थे और वहाँ पर एक हमला किया गया। हमला इतना ज़ोरदार था कि शामली से लेकर थाना भवन के रास्ते के कई सारे गांवों को आग लगाकर पूरे तौर पर ख़त्म कर दिया गया, जिनका कि आज कोई नामो निशान भी नहीं है। ये ख़ुद अंग्रेज़ों ने अपनी किताबों में, अपने खुतूत में लिखा। इमदादुल्ला साहब पर हमला हुआ, थाना भवन को छोड़कर जाने की कोशिश हुई क्योंकि वो पूरी तरह कत्लेआम पर थे। अंग्रेज़ों ने इतना कत्लेआम किया, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनायत अली ख़ान जो कि एक लीडर थे हिंदुस्तानियों के, उनकी माँ उन्हें मिली, बूढ़ी माँ थी, असगरी बेगम उनका नाम था, और उनको अंग्रेज़ों ने ज़िंदा जला दिया। ऐसे में सारे लीडर और सारे फ़ौजी इधर उधर भागना शुरू हुए। थाना भवन पर ज़बरदस्त गोलाबारी की गई और कासिम ननौतवी जाकर देवबंद के पास एक जगह पर जाकर छुप गए और इमदादुल्ला साहब किसी तरीके से बचते बचाते मक्का तक पहुँचे। वो 1859 में मक्का पहुँचे, जहाँ पर लगभग 20 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम में से कितने लोग इस बात को आज याद करते हैं कि इमदादुल्ला नाम के
ایک ہندوستانی نے ہندوستانیوں کی ایک ٹکڑی اکٹھا کر کر اپنی سرکار تک بنا لی تھی۔ یہ آزادی کے وہ گمنام سپاہی ہیں جن کا یاد کیا جانا ضروری ہے۔ شکریہ۔